नमस्कार दोस्तों। डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 के लिए निफ्टी 50 की एनालिसिस। और जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि अभी तक जो है हमारे निफ्टी भैया एक हायर लो और हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए चल रहे थे। और आज ये अभी तक ये कंफर्म हो चुका है, जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग हुई तो ये कंफर्म हो चुका है जो ये कैंडल की क्लोजिंग हुई थी ये हमारे इस जो प्रीवियस हाई था, जो प्रीवियस स्विंग हाई इसको बोलते हैं हम दोस्तों, बोलते हैं इसको PSH, प्रीवियस स्विंग हाई। इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो गई और उसके बाद में ये मार्केट नेक्स्ट डे पूरे दिन इसके ऊपर सस्टेन किया, तो नो डाउट ये एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और इसका जो टारगेट है वो टारगेट दोस्तों अब हमारा जो है बिल्कुल एक यहाँ के लिए हो चुका है। जो ये हाई है हमारा, हमारा ये 26,277 का हाई है। और जो हम ये 75 के आसपास का लेवल मानकर चलते हैं कि हमारे 26,275 तक के लिए जो हमारे रास्ते हैं ये हमें ओपन दिखाई दे रहे हैं। बट इससे पहले एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 26,000 का, वो हमें यहाँ पर जो है एक 26,000 का जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पर ये फेस करने को मार्केट को मिल सकता है। और जो फाइनल टारगेट है 26,275 है, इसके अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें जो नेक्स्ट लेवल निकालने के लिए कुछ टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा, जिसका हम बाद में अगर इसके ऊपर निकलता है तो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कैंडल बनी है वो किस तरह की बनी है। नो डाउट कि मार्केट ऊपर है, हमारे ऊपर के टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल का जरा जरा टाइप देखिए। ये कैंडल इसमें जो है 2 दिन का मूव इसमें लगा हुआ है कैंडल में। जो वैसे जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी वो है, उसको आप डे मत मानिए, हम इसको हम एक ही दिन की कैंडल मानकर चलते हैं। और ये जो कैंडल है इसका जो टाइप है ये हमें बिल्कुल एकदम शूटिंग स्टार की तरह हमें दिखाई ये दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये एक ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडल हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैंडल होती है एक नेगेटिव कैंडल होती है। इसका जो ये सिग्नल हमें देता है कि मार्केट जो है आगे की तरफ, आगे डाउन की तरफ जा सकता है। तो अभी तो देखिए यहाँ एक ही दिन हुआ है तो ये कैंडल कंप्लीट भी नहीं हुई है और जो वीक का फर्स्ट डे ही अभी इसमें है। तो हाँ, लेकिन यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि अपर लेवल से हमें प्राइस का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ से ये जो हमें निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट से हमें ये पता लगा है कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है और ये अब जो हमारा लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है, लेकिन ये अभी जो है लगभग उस लाइफ टाइम हाई के आसपास ही पहुंच गया है और पिछले रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है और कुछ रिजेक्शन हमें फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और दोस्तों हम आ गए हैं अब डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जो मूव आपको देख रहे हैं, जो ये कैंडल देख रहे हैं, इसमें टोटल पूरा मूव मुहूर्त ट्रेडिंग का है और 1 घंटे की कैंडल है। तो इसको आप इसी में हमने इंक्लूड कर दिया और आपने वीकली चार्ट पर देखा कि एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार टाइप कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, जैसा कि हम वहाँ पर देख चुके हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया है और यहाँ पर भी हमें डेली चार्ट पर जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें देखने को मिल रही है और वो भी इतने बड़े मूव के बाद। आप ये देखिए कि ये हमारा जो लेवल है लो, ये हमारा 24,585 के आसपास का लेवल है और मार्केट अभी जो इसने हाई लगाया है वो लगभग 26,300 के आसपास, 26,400 के आसपास हम यहाँ पर हाई देख लेते हैं कि क्या क्या हाई लगाया हुआ है यहाँ पर। 934 का हाई यहाँ पर लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 25,934 का हाई यहाँ मार्केट ने लगा दिया। तो आप देखिए कि लगभग 1350 पॉइंट के आसपास की मूव यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज था, लेकिन ये मूव पूरा पकड़ेंगे हम। यहाँ से भी यहाँ तक का मूव था तो, और ट्रेंड लाइन जो है कोई ट्रेंड लाइन कोई लाइन नहीं होता, ये एक एरिया होता है। ये यहाँ पर एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है और वीकली चार्ट पर भी हमें ऐसा ही दिख रहा है। तो डेली चार्ट पर भी जो शूटिंग स्टार है उसको ट्रेड करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब ये शूटिंग स्टार फेल कब होगा, अगर इस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज कर जाए। अगर डेली कैंडल कोई क्लोज कर जाती है तो शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर, तो ये जो है शूटिंग स्टार फेल हो जाता है और फिर हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
जो कि मैंने आपको बता दिया कि 26,200 तक है, और ये शूटिंग स्टार का हाई लगभग 26 इसके ऊपर है, तो लगभग 26,000 के ऊपर ही ये क्लोज करने की कोशिश करेगा फिर। लेकिन अगर ये शूटिंग स्टार के लो के नीचे कोई डेली कैंडल क्लोज कर जाती है, तो ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर इसके कुछ टारगेट्स होते हैं, और इसका जो टारगेट्स हमें जो देखने को मिल रहा है वो लगभग यहाँ तक का टारगेट हमें ये देखने को इसका मिल सकता है। ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है 25,600 के लेवल तक का टारगेट, यहाँ पर 25,550 तक का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर ये नीचे आता है तो सबसे पहले सपोर्ट कहाँ लेगा? सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट है, ये हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई था, ये हमारा था जो 25,670 का जो लेवल है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है। पहला तो सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा, और उसके बाद में 25,550 के लेवल तक आ सकता है, और उसके बाद में अगर नेक्स्ट आता है तो ये 24,450 का लेवल जो हमारा अभी प्रीवियस स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई ये अभी चुका है, जो ये है हमारा 25,450 का लेवल। यहाँ तक ये मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। तो नीचे मैंने आपको सपोर्ट के लेवल बता दिए, और अगर ऊपर जाता है तो मैंने आपको रेजिस्टेंस के लेवल भी बता दिए हैं। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलकर देखते हैं कि हम जो नेक्स्ट डे अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और हम देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मेहनत करके एनालिसिस करके वीडियो बनाकर देता हूं, तो मैं आप लोगों से इतनी सी एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब हम देखते हैं कि देखिए 15 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे भाई साहब हैं, ये एक रेंज में अभी ट्रेड कर रहे हैं। इन्होंने पूरे दिन एक एक रेंज बनाई है, एक पैरेलल लाइंस बनाई है, यहाँ पर इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है। तो अभी यहाँ पर सिंपल जो ट्रेड स्ट्रेटजीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलता है, पहला सिनारियो, अगर यहाँ हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिलता है, या यहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग मिलता है, या किसी भी तरह का पॉजिटिव सिनारियो मिलता है, तो हम रिट्रेसमेंट पर सी बाय करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो रेंज का अपर हिस्सा होगा, जो पहला है हमारा 25,900 का टारगेट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। हमें कुछ छोटे मोटे टारगेट ही यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, और अगर ऊपर की साइड में हमें कोई नेगेटिव सिनारियो मिलता है तो यहाँ से हम पुट बाय करेंगे। अगर यहाँ पुट बाय करके हमारा टारगेट वही फिर 830 800 और 800 के आसपास के लेवल जो है हमारे टारगेट होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ अगर रेंज बनाने के बाद में, यहाँ पर अगर ये जो जो हमारा सपोर्ट का एरिया है, यहाँ एक रेंज बनाने के बाद में अगर ये ब्रेक करता है, मान लीजिए कि 25,800 के नीचे अगर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है, तो आप यहाँ रिट्रेसमेंट पर जो है पिछले स्विंग हाई के आसपास के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पर जो पी प्लान कर सकते हैं, और आप जो टारगेट है यहाँ पर ले सकते हैं। जो पहला टारगेट होगा वही आपका 25,670 का होगा। 25,670 का आपका जो पहला ये टारगेट होगा। इससे पहले आप ये जो 25,680 तो 25,800 के नीचे क्लोज करता है, तो 25,670 का आप टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 25,550 के आसपास मिलेगा टारगेट। तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए जो है इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर गिरावट होगी तो तेज गिरावट होने के चांसेस हैं, तो आप थोड़े बड़े टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर बीच में ऐसा कुछ सिनारियो बने तो अपने प्रॉफिट को अपने जो आपका भी जो भी सेटिस्फैक्ट्री टारगेट हो वहाँ आप बुक कर सकते हैं। और अगर मान यहाँ पर अगर ऊपर प्ले करता है, तो देखिए आप छोटे टारगेट के लिए ब्रेकआउट पर अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ से रेंज बनाने के बाद में, तो आप छोटे टारगेट के लिए यहाँ से सी प्ले जो बाय कर सकते हैं। आप तो 26,000 तक के लेवल का टारगेट आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं फिलहाल के लिए। और हो सकता है कि यहाँ पर से कभी भी मार्केट जो है गिरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का एरिया है। तो यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा, जब तक लाइफ टाइम हाई के ऊपर सस्टेन ना करने लग जाए तब तक। इसी के साथ मैंने आपको सारे ट्रेड प्लान्स बता दिए हैं, और हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को जो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।